इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे मैच्योर स्किन मेकअप। मैच्योर स्किन मेकअप किस तरीके से हमने करना होता है और किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना और समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने मैच्योर स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप करना है और कोशिश करनी है कि क्लाइंट को थोड़ा पहले बुलाएं, और क्लिनजिंग आपने अच्छे तरीके से क्लाइंट को ज़रूर आपने मेकअप में देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करने के बाद, स्किन को प्रेप करने के बाद, अब यहाँ पे ये कैमोफ्लेज का जो है वो कंसीलर कलर करेक्टर यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, मैच्योर स्किन होगी, कलर करेक्टर लाजमी यूज़ होगा, क्योंकि मैच्योर स्किन पे हमेशा जो है वो क्या कहते हैं, डार्क स्पॉट्स होंगे, पिगमेंटेशन होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कहती हैं कि रिंकल्स ख़त्म हो जाए मेकअप से, तो रिंकल्स ख़त्म नहीं होते, ठीक है। रिंकल्स जो है वो थोड़े से और ज़्यादा इन्हेंस होंगे मेकअप में, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कैरलॉन की जो है ये किट यूज़ की जा रही है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, क्योंकि प्रोफेशनल मेकअप सीख रही हैं, तो आपके पास इस तरह की किट्स होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो दूसरे ब्रांड्स की भी ले सकते हैं, इट्स ओके। अगर कैरलॉन ये वाली किट्स जो है वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी, ठीक है। तो बेहतरीन है कि आप जो है कोई भी जो है कलर करेक्टर आप ले सकती हैं जो आपको ईज़िली मिल जाए, और अच्छा ब्रांड मगर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कलर करेक्टर पूरा अप्लाई करने के बाद, अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद और ब्लेंड किया है मैंने, और उससे पहले सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है, ताकि जो हमारा बेस है वो सेटल रहे और वो जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे फैंटी ब्यूटी की जो है कॉन्टोर स्टिक मैंने यहाँ पे यूज़ की है, और इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मगर ये है कि आप आराम से जो है वो एक दफ़ा ले लें और आपके फिर जो है वो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, मगर आपने चार्ज फिर इसका अच्छा करना है, वो होगा अपने क्लाइंट्स पे। तो बहरहाल कॉन्टोर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से कॉन्टोरिंग को ब्लेंड किया है, और उसके बाद कंसीलर अप्लाई किया है, ठीक है। कंसीलर जो है आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ कर सकती हैं, मगर कंसीलर का शेड जो है, जैसे अब मेरी मॉडल का जो है वो शेड थोड़ा सा मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीलर शेड भी मुझे इस तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे, फेयर टोन पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। कॉन्टोरिंग की, कंसीलर यूज़ किया और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया, ठीक है। इन चीज़ों को और इन बातों को और इन स्टेप्स को आपने ध्यान से समझना है, और बार बार जो है वो वीडियोज़ को देखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। और अब यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करने के बाद अच्छे तरीके से मैं कंसीलर को कर रही हूँ ब्लेंड। आपने जो भी एप्लीकेशन करनी है अच्छे तरीके से ब्लेंड करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। काफ़ी सारी लड़कियों के क्वेश्चंस होते हैं लूज़ पाउडर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। लूज़ पाउडर एक टेक्निक के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा बहुत आपका जो गीला होगा वही उसी से ही आपने लूज़ पाउडर अप्लाई करना है, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। फिर आपने जब आप अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लें, फिर आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। लूज़ पाउडर की एप्लीकेशन इस तरीके से होती है। अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ। यहाँ पे मैंने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आईब्रो को अच्छे तरीके से स्पूली करके और आप जो है पेंसिल भी यूज़ कर सकती हैं, मगर अगर आप प्रोफेशनल लेवल का वर्क कर रही हैं, आपके पास पाउडर और क्रीम जो है दोनों प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके पास ब्रशेस सारे होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है, मॉर्फी की पैलेट यूज़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप प्रोफेशनली लेवल का वर्क करिए, मॉर्फी की पैलेट्स आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे जैकलिन हिल आराम से मिल जाती है, तो ये वाली पैलेट आप ले सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसी से ही मैंने जो है वो ब्राउन शेड अप्लाई किया है मॉडल की क्रीज पे, और उसके बाद अब यहाँ से इसी से ही शेड जो है वो एक डार्क शेड, एक टोन थोड़ा डार्क शेड अप्लाई करूँगी मॉडल की लोअर लैश लाइन से क्रीज तक हम जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने आई मेकअप करना है। अच्छा, अगर आपकी क्लाइंट की, कस्टमर की अगर रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है मैट शेड नहीं यूज़ करना, मगर क्योंकि यहाँ पे जैसे आप मेरी मॉडल के देख रही हो रिंकल्स जो है वो इतने नहीं है, ठीक है, रिंकल्स ज़्यादा नहीं है, तो फिर बेफिक्र होकर हम ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं और शिमर शेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रिंकल्स ज़्यादा है, आपने ना ग्लिटर यूज़ करना है, ना ही उस पर जो है वो शिमर शेड यूज़ करना है, वो और ज़्यादा सिमट जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके साथ टिप भी मैंने शेयर कर दी है। अब जो है कंप्लीट आई मेकअप जो है ब्लेंडिंग करने के बाद, डार्क शेड यूज़ करने के बाद, एक लाइट जो है यहाँ पे मैं कंसीलर यहाँ पे मैंने यूज़ किया, और उसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करूँगी, ताकि हमारी यहाँ पे थोड़ी सी जगह बन जाए जिसमें हमने जो है वो शिमर का थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो आपने मगर रिंकल्स का लाजमी ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर के रिंकल्स हैं या फिर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो है
केक लाइनर, आप चाहें तो कोई सा भी लाइनर यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने जो है कैरलॉन का केक लाइनर यूज़ किया है। आप जो चाहे लाइनर आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकती हैं। और केक लाइनर के बाद अब यहाँ पे मैंने लिक्विड लाइनर यूज़ किया है, ठीक है। ये अच्छा, ये वाली एक टिप आप सब ने ध्यान से सुन लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जट और ऐसा लाइनर चाह रहे हो कि जो बिल्कुल ही शार्प लगे और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे, पहले केक लाइनर उसके बाद लिक्विड लाइनर, बेहतरीन टिप है। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ग्लिटर में मैं हैंग फैंग के ग्लिटर आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, आसानी से भी मिल जाते हैं और आपको ग्लू की भी इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो और आपने किट पूरी आपके पास होनी चाहिए ताकि उसमें सिल्वर गोल्डन इस तरह के कलर्स जो है वो होते हैं। अगर आपका मैच्योर स्किन का क्लाइंट आता है, आपने उसकी डिमांड्स का लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो क्लाइंट आपसे क्या चाहती है, यानी कि किस तरह का मेकअप लुक चाहती हैं। कुछ लोगों को गोल्डन पसंद होता है, कुछ लोगों को सिल्वर, तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है वो लोअर लैश लाइन पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। ब्लैक जो है वही लाइनर यूज़ किया है मैंने और उसके साथ साथ इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है। वाटर लाइन पे जो है वाइट पेंसिल यूज़ की है और अब यहाँ पे मस्कारा यूज़ करेंगे। मस्कारा में अगर आप नॉर्मल रेंज में चाहें तो आप बॉब का भी मस्कारा ले सकती हैं और अगर हाई रेंज में चाहें तो मेबलिन का भी मस्कारा आप यहाँ पे ले सकती हैं, ठीक है। जो भी आपके पास मस्कारा हो वो आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे अब जो है लिपस्टिक मैं अप्लाई करूँगी और लुक हो जाएगा यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, वीडियोज़ को आपने अच्छी तरीके से देखना है, ध्यान से देखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।